विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक जी देखिए, आज ये जो यूपी कार्य समिति की बैठक होनी है, लोकसभा चुनाव में हुई हार पर लगातार मंथन किया जा रहा था, लेकिन इस बीच विधानसभा उपचुनाव में भी पार्टी कुछ बेहतर नहीं कर पाई है, यानी अब रणनीति बदलने की जरूरत है। और ये दूसरी बात हो रही है लखनऊ में यूनिवर्सिटी जेपी नड्डा आए, बैठक करेंगे, सबसे का एक भाषण और एक आ जाएगा। कुछ राजनीतिक में बहुत कुछ बीजेपी की खासतौर पर आगे की जो दिशा होगी वो नजर आ जाएगी। इसमें कई कार्यक्रम होंगे, कई अभियान होंगे जिनकी घोषणा आज होनी है। जो चुनाव हुए हैं क्या है, उसकी क्या वजह रही है, उसका भी जिक्र कहीं ना कहीं इस प्रस्ताव में होना है। तो उस प्रस्ताव में क्या निकल करके आता है ये देखना होगा। कुछ बड़े नेताओं का भाषण होना है, उसके अलावा लास्ट में फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका समापन भाषण करेंगे। बीच में कई नेताओं के इसमें भाषण होंगे। इसके अलावा जो लोकसभा से चुनकर के उत्तर प्रदेश से बीजेपी के लोग गए हैं और केंद्र में मंत्री बने हैं, उनका अभिनंदन भी किया जाएगा। तो ये सारा कार्यक्रम आज होना है। जो कार्यक्रम तय होंगे, जो अभियान आज तय होंगे, उसको किस तरह से आगे ले जाना है, ये सारी चीजें आज इसमें डिस्कस की जाए। एक बड़ा सवाल ये उठता है, देखिए अभियान का जिक्र आप कर रहे हैं, इससे पहले भी आपने देखा होगा बीजेपी की ओर से बूथ स्तर को मजबूत करने की कोशिश की गई थी, डोर टू डोर जाकर कैंपेन किया गया था। खुद कई ऐसे केंद्रीय मंत्री थे जिन्हें चुनावी मैदान में उतार दिया गया था, जमीनी स्तर पर उन्होंने मेहनत की। बावजूद इसके जिस तरह से परिणाम आया, परिणाम के बाद जो सबसे पहले बैठक की गई हार की समीक्षा के लिए, उस बैठक में जानकारी ये निकलकर सामने आई कि उत्तर प्रदेश के कई ऐसे अधिकारी थे जिन्होंने बीजेपी का साथ नहीं दिया और ये खुद बीजेपी के कार्यकर्ताओं का आरोप था। ऐसे में एक सवाल यह भी उठा कि भारतीय जनता पार्टी में भी उत्तर प्रदेश राज्य की अगर हम बात कर लें तो भीतरघात है। तो कहीं ना कहीं कैंपेन से जरूरी हो जाता है कि भीतरघात को खत्म किया जाए। जिस तरह से सिटिंग सांसदों को दोबारा से जगह दी गई थी, इसको लेकर भी जो नए लोग थे, प्रत्याशी थे, उनके मन में काफी गुस्सा था। तो कहीं ना कहीं समीक्षा और समिति की बैठक के दौरान रणनीति ये बहुत जरूरी है बीजेपी के लिए। सरकारी कामकाज में और सरकारी अफसरों से जिस तरह की शिकायत रही है, जो उनकी प्रॉब्लम्स रही है इस इलेक्शन में, उसको लेकर के इसकी गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। जो समीक्षा अब तक हुई है, जो कारण महत्वपूर्ण रूप से सामने आए हैं, उसमें एक तो यह है कि ओबीसी और दलित ये वोट बैंक बीजेपी से छिटक गया है। मायावती की जो पार्टी लड़ी है वो ज्यादा उसमें कोई काटपीट नहीं कर पाई है। तो जो अभियान घोषित किए जाएंगे, जो कार्यक्रम बीजेपी के आने वाले दिनों में होने वाले हैं, उसमें मुख्य रूप से जो केंद्र होगा वो ओबीसी और दलित को किस तरह से अपने पाले में दोबारा से लाया जाए, वो सारा कुछ इस पर केंद्रित रहेगा। तो बीजेपी की जो अभी कोशिश है, जो हालिया में बैठकें हुई है, जो पार्टी के नेताओं से चर्चा में सामने आया है, वो यही है कि किस तरह ओबीसी, उसमें से भी खासतौर एमबीसी और जो अति दलित है, जो बीजेपी के फोल्ड में हमेशा से रहे हैं और बीते दिनों में उसमें काफी इजाफा भी होता रहा है, वो 2024 के इलेक्शन में बीजेपी से छिटक करके दूर चला गया। इसकी क्या वजह रही है ये भी सभी लोग जानते हैं। उसको कैसे दूर किया जाए, जो भी कार्यक्रम होंगे वो इन्हीं चीजों को ठीक करते हुए होंगे। तो ये बीजेपी का पहला जो एक्शन प्लान है आने वाले दिनों में ये होने जा रहा है। जो अफसरों से नाराजगी है वो दरअसल चूंकि सीधे सरकार पर जाती है, वो मुख्यमंत्री के कामकाज को सीधे कहीं ना कहीं चैलेंज करती है, तो उस चीज को लेकर के इस फोरम पर डिस्कशन नहीं होगा, वो बंद कमरे में होता है। हालांकि ये बात कई बार बंद कमरों में कही गई है, लेकिन इस फोरम में जब खुला मंच है जिसमें 2,500-3 हजार लोग होंगे, उसमें इस तरह का डिस्कशन होना मुश्किल है। लेकिन हाँ, किसी और दलित को कैसे जो तो अपने साथ और बढ़ाया जाए, इन पर जरूर चर्चा होगी। जो कार्यक्रम होंगे वो इसी के इर्द गिर्द होने जाएंगे। जी शुक्रिया विवेक जी इस तमाम जानकारी के लिए।